हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माई क्लास। देखिए, आज की हम क्लास में आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी की बुक है फर्स्ट फ्लाइज, उसका सेकंड लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसके हम जो एनसीईआरटी जोन के क्वेश्चन आंसर हैं उनको आपको कराएंगे। तो इसमें देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वाई डिड सच आ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, वाई डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्फ ऑफ। यानी उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता शामिल क्यों हुए, वह किस विजय का प्रतीक है। तो इसका देखिए आंसर हमारा है अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन एज इट वाज अ कॉमन victory for all. It was a victory for peace, justice, and human dignity. It signifies the triumph of humanity over oppression and of love over hatred. It recognizes the dignity of all people without any distinction of color, race or religious etc. देखिए, इसका हिंदी में उद्घाटन में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया क्योंकि यह सभी के लिए समान जीत थी। यह शांति, न्याय और मानवीय गरिमा की जीत थी। यह उत्पीड़न और घृणा व प्यार व मानवता की विजय का प्रतीक है। यह रंग, नस्ल या धर्म आदि के भेद के बिना सभी लोगों की गरिमा को पहचानता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है वाई डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर हिम। यानी मंडेला का क्या तात्पर्य है जब वह कहता है कि सामान्यतः अफ्रीकन देशभक्तों का समूह जो उससे पहले जा चुके हैं। तो आंसर देखिए इसका क्या है। मंडेला इज concerned about the people who sacrificed their life during the apartheid movement. He could never have been what he has become on the day he becomes the first black president of South Africa, only because of those people who sacrificed their lives during the struggle. Also, he is pained that they could not see the fruits of their courage and suffering. That is why he calls himself simply the son of all, the sum of all those African patriots who had gone before him. यानी मंडेला उन लोगों के बारे में चिंतित है जिन्होंने रंग भेद आंदोलन के दौरान अपने जीवन का बलिदान किया था। वह कभी नहीं हो सकता था जो उस दिन बन गया था। वह केवल उन लोगों की वजह से दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने या बने जिन्होंने संघर्ष के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया। इसके अलावा वह इस बात से पीड़ित हैं कि उनके साहस और दुख का पालन नहीं देख सकते। यही कारण है कि वह दुखद को उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का सहयोग कहते हैं जो उसके सामने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाईएस्ट ऑफ करेक्टर, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्गूमेंट। क्या आप इससे सहमत हैं? शोषण की गहराई चरित्र की ऊंचाइयों को उत्पन्न करती हैं। मंडेला ने इसे किस प्रकार बताया? क्या आप इसके स्वयं के उदाहरण बता सकते हैं? तो आंसर देखिए यस, आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। नेल्सन मंडेला ऑल्सो एग्री विद द फैक्ट दैट डिग्री ऑफ ब्रूटलिटी एंड ऑपरेशन हैज़ unintentionally created African patriot with unimaginable height of character. The continuous erotics and cruelties committed on the black have evoked their conscience and have motivated them to stand against the oppression which gives rise to the valiant personalities who are extremely determined and tolerate to
विसेंट एंड ब्रूटलिटी। Mandela illustrated this by giving example of great South in African heroes who have sacrificed their lives in overthrowing the racial discrimination and freeing their citizens and country। हाँ, मैं दिए गए कथन से सहमत हूँ। नेल्सन मंडेला भी इस तथ्य से सहमत हैं कि क्रूरता और उत्पीड़न की गिरावट के अनायास ही अफ्रीकी देशभक्तों के चरित्र की अकल्पनीय ऊंचाइयों के साथ बनाया है। अश्वेतों पर लगातार हो रहे अत्याचारों और क्रूरताओं ने उनके विवेक को जकड़ लिया है और उन्हें उत्पीड़न के खिलाफ होने से प्रेरित किया है, जो उन बहादुर व्यक्तियों को जन्म देता है जो किसी भी क्रूरता का सामना करने के लिए बेहद दुख और सहिष्णुता है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के उन महान अफ्रीकी नायकों का उदाहरण दिया जिन्होंने नस्लीय भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकने और अपने नागरिकों को देश से मुक्त करने में अपने प्राणों की आहुति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। यानी किस प्रकार मंडेला की समझ आज़ादी के बदलाव, युग और अनुभव के आधार पर बदली है। तो मंडेलास कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम चेंजेस विद एज ऑफ एक्सपीरियंस। When he was a child, freedom meant to him to run his field, to swim in clear stream, and to rode miles. As a student, he thought the freedom to read what he pleased, to study, to stay out at night, and to go where he wanted. As a young man, his concept of freedom got matured. He now meant freedom as living a dignified life and longed it for all। उम्र और अनुभव के साथ मंडेला की स्वतंत्रता की अवधारणा बदल जाती है। जब वह एक बच्चा था, स्वतंत्रता का मतलब उसके लिए खेतों में दौड़ना, साफ धरातल में तैरना और भोजन भूनना था। एक छात्र के रूप में उसने सोचा कि स्वतंत्रता उन चीज़ों को पढ़ने में है जिसे पढ़ने में उसे खुशी मिलती है। रात में बाहर रहने और अपनी मनचाही जगह पर जाने में। एक युवा के रूप में उस स्वतंत्रता की अवधारणा परिपक्व हो गई। उसे अब एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के रूप में स्वतंत्रता का मतलब और उन सभी के लिए तरस रहा था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। यानी किस प्रकार मंडेला की आज़ादी के लिए भूख ने उसका जीवन बदल दिया। तो आंसर देखिए, मंडेला could feel that he along with his countrymen was in the traps of slavery of whites. This started increasing his hunger for freedom. In this passion, he changed from a sacred fellow or from a law-abiding attorney to a bold rebel or criminal in the eyes of law. He transformed himself from a homesick person into a homeless smuggler and was forced to live the life of a monk. मंडेला महसूस कर सकता था कि वह अपने देशभक्तों के साथ गोरों की गुलामी की गिरफ्त में हैं। उनकी आज़ादी की भूख बढ़ने लगी। इस जुनून में वह डरे हुए साथी से या कानून के पालन करने वाले व्यक्ति से एक साहसी विद्रोही या कानून की नज़र में अपराधी बदल गया। उसने खुद को एक घर के बीमार व्यक्ति, एक बेघर तस्कर में बदल दिया और एक भिक्षु का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। तो ये देखिए हमारे NCERT जोन के क्वेश्चन आंसर हैं। और अभी इसके बाद हम जो एक और वीडियो बनाएंगे उसमें जो यूपी बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी आ सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ हम यूपी बोर्ड के क्वेश्चन हैं उन्हीं को रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।